हाँ, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशन है, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जरा ध्यान से समझिएगा बातों को। मैं आपको एक बार थोड़ी सी बातें बता दूं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉइल है इस तरह से, ये एक कॉइल है, राइट, और इस कॉइल को हमने इधर जोड़ा हुआ है किसी भी एम्पियर मीटर से, ऑलराइट, और यहाँ से हम एक मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट को मूव कराते हैं। मान लीजिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया, तब ये मैग्नेट इधर मूव करेगा। तो मैग्नेट के इधर मूव करने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस नॉर्थ पोल से निकलेंगी ऐसे बाहर की तरफ, और इधर साउथ में वो एंटर कर रही होंगी। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक बेसिकली मैग्नेट या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर मूव करता है तो इसके अंदर क्या होता है, एक करंट फ्लो हो जाता है। और ये करंट फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि ये मैग्नेट मूव किया, मैग्नेट मूव करने से क्या हुआ, इसमें फील्ड लाइन का चेंज आया, फील्ड लाइन का चेंज आने से क्या हुआ, फ्लक्स का चेंज आया, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, B/A। और जैसे फ्लक्स का चेंज आया तो क्या हुआ, उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए, बेसिकली उस चेंज को अपोज करने के लिए इसने अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया, और उस इलेक्ट्रिक करंट से क्या हुआ, उस इलेक्ट्रिक करंट से अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बना। बताया था ना मैंने आपको कि भाई ये जो मैग्नेट मूव करता है इसके मोशन को अपोज करता है ये, बेसिकली क्यों, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ है वो पहले 2 थी इसके लिंक में, तभी आगे बढ़ेगा तो 4 हो जाएंगी, बट ये क्या चाहेगा कि नहीं 2 ही रहनी चाहिए। तो क्या करता है, ये अपने अंदर करंट दौड़ा करके, अपने अंदर करंट फ्लो करा करके, इंड्यूस करंट फ्लो करा करके इसकी जो 4 आ रही थी उनमें से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर देता है, अपने अंदर करंट फ्लो कराता है, और इसके अंदर करंट फ्लो होने से क्या हो जाता है, इसके अंदर करंट फ्लो होने से अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसलिए इसमें करंट फ्लो होता है, क्योंकि नेचर को चेंज पसंद नहीं है। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा सेटअप नहीं है आपके पास, सेटअप है ऐसा, मान लीजिए कोई वायर वगैरह नहीं दी हुई है और आपको कोई प्लेट दी गई है, राइट, कोई मेटल प्लेट दी हुई है, और उस मेटल प्लेट को रखा हुआ है यहाँ पर, राइट, ऐसे, और इस मेटल प्लेट की तरफ यहाँ से हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। ये वो मैग्नेट है जो इसकी तरफ मूव होता है, उसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऑलराइट। अब यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ पे भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बन रही थी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो लिंक हो रही थी, टच हो रही थी, वो थी 2 पहले, लेकिन जैसे ही हमने इस मैग्नेट को मूव कराया तो मैग्नेट के मूव होने से क्या हुआ, तो मैग्नेट के मूव होने से यहाँ पर फील्ड लाइंस चेंज हुई, और अगर फील्ड लाइंस चेंज होगी तो क्या होता है, फ्लक्स का चेंज हुआ, और फ्लक्स का चेंज होता है इसका मतलब क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है उसका मतलब क्या, इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो अब इसमें तो वायर था ये, तो इस वायर में तो बेसिकली हम लोगों को मालूम है कि जो करंट फ्लो होता है वो एक पाइप में या फिर ट्यूब में या फिर इस तरह की वायर में फ्लो जाता है। तो यहाँ पे तो वायर थी, उस वायर में करंट फ्लो हो गया, बट यहाँ पर तो एक सरफेस है और उस सरफेस में करंट फ्लो, ये एक ऐसा सरफेस है, और इसकी तरफ हमने क्या किया है, इस तरफ हमने मैग्नेट को मूव कराया है, मैग्नेट को मूव कराया है। तो अब इसके अंदर करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, क्योंकि सरफेस में करंट फ्लो हमने नहीं देखा था, हमें तो बस याद थी कि कोई कंडक्टर होता है, कोई वायर होती है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन चल देते हैं, और इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या होता है, उसमें करंट आ जाता है। बट क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा क्या, भाई इस मैग्नेट को हमने मूव कराया तो इस मैग्नेट के मूव करने से ये इस तरफ, इसमें कोई करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो ये हमें आज समझना है। और इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है उसका आंसर है कि हाँ इसमें करंट फ्लो होता है, और वो जो करंट है उसी करंट को हम एडी करंट कहते हैं। क्यों कहते हैं एडी, समझते हैं। देखिए, जैसे ही मैग्नेट इधर आता है तो मैग्नेट के इधर आने से ये अपने अंदर की जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को अलाइन करता है, उनको बोलता है कि भाई हमारे सामने से कोई परेशानी आ रही है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और हमें चेंज पसंद नहीं, क्योंकि ये भी नेचर का पार्ट है और ये भी नेचर का पार्ट है। तो अगर ये नेचर में है तो इसको भी चेंज पसंद नहीं है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि आप एक ऐसी लाइन में चलना स्टार्ट कर दो, ऐसे एक लाइन बना लो, यानी कि एक गोला बना लो और उसके अंदर चलना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को लाइन करके ऐसे गोले में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, तब मैग्नेट आगे बढ़ता है, तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। तब इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट कर देते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तब घूमना स्टार्ट कर देते हैं तो एक करंट बन जाता है और करंट उसको अपोज कर देता है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट और नजदीक आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और स्ट्रॉन्ग आती है इधर से, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये क्या करता है, अपने करंट को बढ़ाता है और फिर ये अपने करंट को ऐसे बढ़ाता है,
इस तरह से बड़े बड़े गोले बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एडी का है। एडी मतलब हिंदी में हम उसको क्या कहेंगे, भंवर, जो पानी में बनता है ना, ऐसे गोल 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 जो पानी घूमता है, तो एग्जैक्टली उसी के नाम पर क्या बनाया हुआ है, इसको एडी बोला गया है। तो ये जो करंट फ्लो होता है, ये एक एडी की शेप में, यानी कि एडी जैसे भंवर होता है उस तरीके से ये बना हुआ होता है, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, एडी करंट। और ये एडी करंट क्या कर क्या रहा है भाई, तो ये एडी करंट इस मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है, इस मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रहा है। ये जो मैग्नेट इधर मूव कर रहा था, ये एडी करंट बन के इसको क्या करेगा, रोक देगा, राइट। इस तरह से एडी करंट इसमें बन जाता है। ये जो मैग्नेट था, इस मैग्नेट इस जो हमारे पास शीट थी, हमारे पास जो मेटल प्लेट थी, इस मेटल प्लेट में जैसे मैं इस मैग्नेट को इधर से मूव कराऊंगा ऐसे, तो इस मैग्नेट के मूव होने से क्या होगा, इसमें करंट पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 घूमना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट। और ये क्या करता है, इसके मोशन को अपोज करता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट एडी करंट, इट ऑलवेज अपोज द बॉडी, इट ऑलवेज अपोज द बॉडी, ये बॉडी है जिसको अपोज कर रहा है ये, विच कॉज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई साहब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कौन लेके आ रहा है, ये वाला मैग्नेट। तब ये मैग्नेट इस प्लेट की तरफ चलेगा, या इस बोर्ड इस बेसिकली जो एक हमारे पास सरफेस है इसकी तरफ चलेगा, इस मेटल प्लेट की तरफ चलेगा, तो इसको अपोज करेगी ये क्या करके, अपने अंदर एडी करंट बना करके, राइट। क्यों करेगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा कर रहा है। तो ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी को हम लोग समझते हैं कि ये एडी करंट होता है। समझ आया ना कि यहाँ पे तो करंट बन गया था, बट इसके अंदर जगह नहीं थी, वायर नहीं था ऐसा, तो वायर में करंट फ्लो करनी, तो फिर क्या होगा, इस सरफेस पे एडी की फॉर्म में करंट फ्लो हो जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जैसे मान लीजिए बोतल है, और उसमें ऐसे ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें से वायर लपेटी हुई है, मान लीजिए ऐसे। अब जिसमें वायर लपेटी हुई है, उस वायर को हमने यहाँ पर किसी ऑसिलेटिंग करंट से जोड़ दिया, राइट। हमने कोई भी यहाँ पे सोर्स लगा दिया। अभी तब मैंने इसमें यहाँ पे सोर्स लगाया, तो उस सोर्स की वजह से क्या हुआ, इसमें इसके अंदर करंट फ्लो हुआ होगा। तब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो क्या हुआ, बना होगा, इसमें से एक पोल नॉर्थ बना होगा, ऐसे मैग्नेटिक लाइन बनी होगी इसमें, राइट। तब इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, मान लीजिए नॉर्थ पोल आया, यहाँ पे मान लीजिए साउथ पोल आया। अब इसके ऊपर ये जो ढक्कन रखा हुआ था, इसका जो ढक्कन रखा हुआ था, इस ढक्कन का एक बेसिकली सरफेस था, भाई ऊपर ढक्कन लगा था उसका सरफेस है, राइट। जैसे ये एक बोतल है, और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ऐसे वायर को लपेट के ऐसे यहाँ पे रख लिया। अब इसमें ढक्कन है, तो एक सरफेस है ना, तो ये जो सरफेस इसमें क्या होगा, इसमें एडी करंट बन जाता है। और एडी करंट क्या करता है, अपोज करता है। तो ये ढक्कन अपनी औकात नहीं देखता, और इस जो करंट फ्लो हो रहा था, इस करंट के बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, यहाँ पे अगर नॉर्थ बना तो ये अपने अंदर भी नॉर्थ बना लेता है, और ये नॉर्थ बहुत तगड़ा होता है, इसकी औकात नहीं कि तेरा ढक्कन तो वहाँ पे रखा हुआ है, तेरी औकात क्या है। तो एकदम से जैसे यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्या होता है, ढक्कन से उछल के दूर जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन है, ये भी एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि इस तरह की जो बोतल होती है, इसके अंदर मेटल प्लेट हो, आप भी करके देखना, ऐसे वायर लपेट के यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, वैसे मूव कर जाता है। तो ये भी इसका एग्जांपल था। आइए इसके बाकी एप्लीकेशन और बाकी एग्जांपल स्टडी करते हैं कि किस किस तरह से हम लोग एडी करंट का यूज़ करते हैं। आप प्लीज़ इसे तब तक लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल और एप्लीकेशन इसके। तो बच्चों पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इंडक्शन फर्नेस, यानी कि एक भट्टी होती है। कैसे क्या होता है देखिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिएगा हमें किसी भी मेटल स्क्रैप को गर्म करना है और पिघलाना है। इस तरह से मेटल स्क्रैप मैंने लिया और मैंने उसे पिघलाना है, और उसको पिघला कर मुझे दूसरी फॉर्म में या तो चेंज करना, या फिर उसमें मैंने क्या करना है कि जो बेसिकली प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, मेटल एक्सट्रैक्शन का, वो वाला काम करना है मुझे। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं अगर किसी को गर्म करना चाहूँगा तो कितना गर्म कर पाऊँगा, जितना मैंने उसमें नीचे से हीट दे रखी है, आग लगा रखी है, गैस से जो भी है, जो उसकी फ्लेम का जो बेसिकली टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर तक ही मैं उसे गर्म कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं गर्म नहीं कर सकता। और हो सकता है उस टेम्परेचर पर वो क्या ना हो, उस पर वो पिघल लेना, और अगर वो नहीं पिघलता है तो मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, और ना ही मैं उसमें किसी तरह का कोई भी एप्लीकेशन या किसी तरह का कोई भी एक्सट्रैक्शन कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को इंडक्शन फर्नेस ही होती है, और जो बेसिकली बेस्ड है एडी करंट पर, राइट, जो बेसिकली एडी करंट पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है उस कहानी को समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और मिट्टी का बना हुआ इस तरह का एक खापचा लेते हैं, और इसके दोनों तरफ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं। हमने इसके दोनों तरफ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दी, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है,
जो हमें करंट देने से बनते हैं, राइट। ऐसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर सेट कर दिया इसके दोनों तरफ। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट सेट कर दिए, इसके बाद एक वायर यहाँ से ऐसे यहाँ पर हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, मीन्स AC सोर्स है वो, और उनको हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया, राइट। और इसके अंदर जो भी मेटल स्क्रैप था उसको रख दिया हमने ऐसे, वो मेटल के टुकड़े हमने ऐसे इसमें रख दिए। अब जैसे ही हमने मेटल के टुकड़े रखे तो क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल बन गया और ये आपका साउथ पोल बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही, ध्यान से समझना बच्चों इस पार्ट को, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से उधर जाना स्टार्ट हुई तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ये जो मेटल स्क्रैप रखा हुआ था, मेटल का टुकड़ा रखा हुआ था, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज आया। चेंज क्यों है, क्योंकि बार बार ये क्या करेगा, अपने आप के पोलरिटी चेंज कर लेता है, कभी नॉर्थ पोल ये, कभी नॉर्थ पोल वो, क्योंकि कभी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, कभी ये डायरेक्शन करंट की, कभी वो डायरेक्शन करंट की। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल चेंज होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी या मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, तो उससे क्या होगा, उससे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होने से क्या होगा, यहाँ पर फिर से क्या होगा, एडी करंट फ्लो होगा। और जब एडी करंट फ्लो होता है तो एडी करंट के फ्लो में तब भी करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल से टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर की वजह से क्या होता है, कोलिजन, और उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट बनती है। तो उस कोलिजन की वजह से तब हीट बनती है, तो वो जो हीट बनी, ध्यान से सुनना, वो वाली हीट इसको मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही इसको वो हीट मिलना स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, ये गर्म होना स्टार्ट हुआ। और ये हम कब से कर रहे हैं, ये हम कितनी टाइम तक कर सकते हैं, क्या कितनी पावर पे कर रहे हैं, बहुत हाई पावर पे कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहाँ पे कमी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बार बार इसमें करंट फ्लो होता है, और उस करंट की फ्लो की वजह से क्या होता है, वो एटम बार बार टकराते हैं, बार बार कोलिजन होता है, तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। और यहां पर हमने बाहर से कुछ भी नहीं किया, अपने आप मैग्नेट लगाए, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो कराया, अपने आप ही कुछ देर बाद क्या, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इवन ये पिघल के अगर चाहे तो भाप भी बन सकता है। तो हम इतना हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, इतना हाई टेम्परेचर दे सकते हैं, किस लिए, किससे, तब हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि हम लोग उसे एडी करंट इसमें बना दें, तो उस एडी करंट से हमेशा इस तरह का टेम्परेचर पैदा हो जाता है। और ये जो टेम्परेचर पैदा हुआ, इस टेम्परेचर की वजह से वो पिघल जाते हैं। और इसके डिफरेंट पार्ट्स भी हैं, आप प्लीज इस डायग्राम को बना लें अपने नोटबुक में जल्दी से। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हीट होती है दैट इज सफिशिएंट टू मेल्ट, मेल्टिंग में काफ़ी होती है जो हीट यहाँ से पैदा होती है। और दूसरा, इस प्रोसेस को ही हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी इसको हम यूज किया करते हैं। तो ये अपना था एक एप्लीकेशन नंबर 1 बेसिकली इंडक्शन फर्नेस। और दूसरा मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रिक ब्रेक के बारे में बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक ब्रेक क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, फिर हम इलेक्ट्रिक ब्रेक के बारे में बात करते हैं। लिख लें आप इसे जल्दी से। तब तक इसके कुछ बाकी एप्लीकेशंस भी हैं लाइक इलेक्ट्रिक ब्रेक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इसको समझाता हूँ पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें। मान लीजिएगा जो व्हील होते हैं, ट्रेन के व्हील की बात कर रहा हूँ मैं, टायर की, तो उसमें क्या होता है कि वो इस तरह से मेटल का बना हुआ होता है, तो उसके दोनों तरफ हम लोग मैग्नेट लगा देते हैं। तो उसके दोनों तरफ मैग्नेट लगा देते हैं, तो उस मैग्नेट में तब भी करंट ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। तब इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो होता है, तो क्या होगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, तो ये बार बार तब घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या हो रहा है, चेंज। इसके रोटेट होने से यहाँ से जो फील्ड लाइन है, वो फील्ड लाइन बार बार बदल रही है। और अगर वो फील्ड लाइन बार बार चेंज हो रही है, या ऐसा समझ लीजिए कि हमने यहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से क्या हो रहा है, बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो इसको चेंज पसंद होगा क्या, नहीं। और अगर इसको चेंज पसंद नहीं है तो ये क्या करेगा अपने अंदर, ये अपने अंदर एडी करंट बना देगा। और ये तब अपने अंदर एडी करंट बना देता है, तो वो एडी करंट क्या करता है, वो एडी करंट इसको अपोज करता है, इसको रोटेट करने से रोक, क्योंकि ये रोटेट हुआ तभी तो चेंज हुआ फ्लक्स। तो क्या चाहेगा कि ये रोटेट मत हो, और ये रोटेट मत हो तो इसका मतलब क्या, स्टॉप्स। तो इसके अंदर एडी करंट बन जाता है, और वो एडी करंट जैसे यहाँ पे नॉर्थ बना था, नॉर्थ पोल बनाता है, और उस नॉर्थ पोल की वजह से क्या होता है, वो रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू द रोटेटिंग ड्रम, राइट, एंड द एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन इट एंड व्हिच स्टॉप्स द ट्रेन। जो एडी करंट इसमें इंड्यूस होता है वो क्या कर देता है, ट्रेन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। इस तरह से स्पीडोमीटर होता है, जैसे हमारी गाड़ी में जो मीटर लगे होते हैं, कितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चलती है, उसमें भी यही सेम एडी करंट का यूज होता है।
द मैग्नेट रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ द व्हीकल, जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड से वो मैग्नेट वहाँ पे रोटेट करता है, और उस मैग्नेट के रोटेशन से क्या होता है, उस मैग्नेट के रोटेशन से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या क्रिएट करता है, फिर से फ्लक्स पैदा होता है, और वहाँ पर जो भी अपने मीटर लगे होते हैं उसके अंदर जो हेयर स्प्रिंग लगे होते हैं, तो वो उससे टॉर्क क्रिएट होता है। ध्यान सुनना, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक वेव से मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है, एक टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क क्रिएट होने से क्या होता है, उसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ स्प्रिंग ऐसे हेयर स्प्रिंग ऐसे इस पे एक टॉर्क लगाता है, मैकेनिकल टॉर्क, और वो वहां पर इस तरीके से लेके जाता है उसको कि इतनी स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है। स्पीडोमीटर में होता है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट इसका इंडक्शन मोटर भी है। चलिएगा मैं इंडक्शन मोटर के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये इंडक्शन मोटर में किस तरह से इसका यूज होता है। राइट, इंडक्शन मोटर 3 4 5 इंडक्शन मोटर में बच्चों क्या होता है, देखो काफ़ी पावरफुल मोटर होती है ये। इसमें क्या होता है, देखो इस तरीके से मैग्नेट सेट कर रखे होते हैं, एक ऐसे इधर, एक ऐसे इधर, एक यहाँ पर, ऐसे ऐसे चारों तरफ। इंजीनियरिंग है प्योर ये, राइट, इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, सिखाते हैं। तो ये एक बेसिकली वो उसमें एक रखा हुआ है मेटल का पार्ट कुछ भी, या कोई भी रोटर रखा हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रिएट हुई, और ये जो इसका एरिया वेक्टर था उसके परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर कभी नहीं रहना चाहता, क्या होता है हमेशा, ये हमने सीखा था कहाँ पर, कि तब भी हम लोग बेसिकली गैल्वेनोमीटर की बात करूँ या मैं कोई भी रोटेटिंग रोड की बात करूँ, तो उसको रखते हैं, तो वो क्या क्या करना चाहता है, आपको अलाइन कर लेना चाहता है अपने आप को। तो ये अलाइन करने के लिए यहाँ से ऐसे रोटेट होता है, और ये इधर आता है, इधर आके ये कैसा होना चाहता है, ये ऐसा होना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका मैग्नेट फील्ड खत्म कर देते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या हुआ, फिर परपेंडिकुलर, ये फिर ऐसा होना चाहता है, फिर ऐसा बना देते हैं, फिर ऐसा। तो ये क्या होता है, वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इसमें रोटेशन स्टार्ट होता है, तो इस रोटेशन वजह से क्या होता है, वो मोटर पूरा घूमना स्टार्ट हो जाती है, और वो जो घूमना स्टार्ट होती है तो वो इतना ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करती है, ज़्यादा फोर्स क्रिएट करती है, मोटर टूट जाएगी लेकिन वो रुकेगी नहीं। राइट, तो वो होती है आपकी इंडक्शन मोटर्स। उसमें किस तरीके से एडी करंट का यूज़ हुआ, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बार बार चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं, ऐसा एक मैग्नेट यहाँ पर इस तरफ रखते हैं, ऐसा मैग्नेट इस तरफ रखते हैं, और यहाँ पे जो ड्रम बनाते हैं हम लोग, उस ड्रम के अंदर इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं कि उसके अंदर एडी करंट होके एडी करंट पैदा हो जाए, और वो जो एडी करंट है वो क्या करे, वो एडी करंट अपने आप ही अंदर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड बना दे, और अंदर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो क्या होगा, फिर वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये इंडक्शन मोटर हुआ। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे डैम्पिंग हो सकता है, इसका जो बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है, डैम्पिंग। अभी डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग ये होता है, चलो डैम्पिंग में समझाता हूँ मैं आपको। तो डैम्पिंग ये होता है बच्चों, अगर मान लीजिएगा क्या किया हमने इस तरीके से दो मैग्नेट लिए, और उस दोनों मैग्नेट के बीच में एक यहाँ पर लगा के हमने एक बेसिकली वायर वगैरह, और एक इस पार्ट का से रोटेट करा है यहाँ से यहाँ, मतलब इस मैग्नेट के बीच में एक कोई भी हमने पेंडुलम लगा दिया, उस पेंडुलम को मूव कराया। तो जैसे ही पेंडुलम को मूव कराया तो क्या करेगा, ये तब यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, एडी करंट बनना स्टार्ट होगा, और तब एडी करंट बनेगा तो इसको क्या होगा करेगा, ये अपोज करेगा, और तब इसको अपोज करेगा तो क्या करेगा, इसको ये यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आकर फिर से ऐसे बाहर निकलेगा, फिर वापस आएगा, फिर स्लो, या फिर रुक जाएगा। राइट, तो ये डैम्पिंग क्रिएट करना है, यानी कि बार बार जो एक फिक्स मोशन होता है उसको रोक देना, उसकी बीट को खत्म कर देना, वो डैम्पिंग होता है। इससे हम लोग डेड बीट गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, आगे पढ़ेंगे आप ये। तो ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर ये क्या होता है, जो कई बार ऐसे गैल्वेनोमीटर होते हैं, जो डिवाइस होते हैं उसमें ऐसे वो सुई ऐसे आएगी ऊपर रीडिंग के, यहाँ पे ऐसे मूव करती रहेगी, वो बार बार ऐसे मूव करती रहती है। तो हम क्या चाहते हैं, वो मूव मत करे, तो उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी बेसिकली बीट मतलब क्या, ऐसे मूव करना, तो उसकी बीट को डेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एडी करंट यानी कि एक आयरन कोर लगा देते हैं, आयरन पीस लगा देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर बना देते हैं, उसकी वजह से एडी करंट पैदा होता है। वो एडी करंट उसकी जो बीट है उसको इस तरीके से मैंने बताया बीट को खत्म कर देता है। तो वो क्या हो, फिर वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर। राइट, और इसके अलावा इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग होती है, और हम लोग कई बार तो, चलो मैं उसको आपको बता देता हूँ, पूरी कहानी लिख देता हूँ यहाँ पे, आप एक बार इसको लिख लीजिएगा कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस पार्ट आपको ये बताए हैं।
हाँ तो बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडक्टोथर्मी के बारे में। तो ये जो होता है ये बेसिकली क्या होती है, ये एक प्रोसेस होता है। एडी करंट कैन बी यूज्ड, एडी करंट को हम लोग यूज कर सकते हैं टू हीट लोकलाइज टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मेडिकल यूज भी उसका है, मेडिकल पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट को यूज कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को बेसिकली या फिर इस एप्लीकेशन को, या मैं बोलूँ तो इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इस ब्रांच को हम लोग इंडक्टोथर्मी कहते हैं। तो ये हमें हमारे बायोलॉजिकल यूज भी हुआ, मेडिकल यूज भी हुआ। इसके अलावा एनर्जी मीटर जो होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रिक मीटर्स है, वहाँ पर भी हम लोग एडी करंट का यूज करते हैं। और वो इंड्यूस करंट क्या करता है, एल्यूमिनियम डिस्क उसमें लगी होती है। एल्यूमिनियम डिस्क ये बताती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आई है, या कितना मीटर है, या कितना यूज हुआ है, जो इलेक्ट्रिक मीटर कितनी एनर्जी यूज हुई है। एनर्जी के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटरिंग के लिए भी क्या करते हैं, हम लोग एडी करंट को यूज करते हैं। तो हम एक बात बताओ आपको, एडी करंट हमारे लिए फायदे की चीज है, नुकसान की चीज है, यानी कि एडी करंट होना अच्छी बात है या बुरी बात है। तो देखिए कुछ फिजिक्स में अच्छा बुरा नहीं होता है। अगर मैं सिंपली चाकू की बात करूं और नाइफ आपको दिया जाए तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उससे अपना हाथ भी काट सकते हैं, है ना। तो इट्स अप टू यू। और उसके नेगेटिव यूज़ भी है, पॉजिटिव यूज़ भी है। वैसे इसके एडी करंट का एक नुकसान भी है, क्योंकि ये क्या करता है कि हीट की फॉर्म में एनर्जी को वेस्ट कर देता है। अगर मान लीजिए इसके सामने यहाँ से मैग्नेट आया तो ये करंट बनाएगा, और वो करंट से जो एनर्जी बनेगी वो करंट को हम यूज़ तो कर सकते नहीं, उस करंट को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से हम फैन लाइट तो जला सकते नहीं। तो अगर हम उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते तो क्या होता है, वो एनर्जी लॉस्ट हो गई, हीट की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं और भी समझाता हूँ कि उस हीट लॉस को कैसे कम किया जाए, या फिर जो एनर्जी जो हीट पैदा होती है उस हीट को कैसे कम ज़्यादा करते हैं हम लोग, राइट। तो देखिएगा क्या है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से एडी करंट को मिनिमम किया जाए, राइट। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है ऐसी, और इसमें अगर एडी करंट बनेगा तो क्या होगा, करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होते 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 इस तरीके से फ्लो होगा करंट। यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 इतना करंट फ्लो होता है हर एक वायर में, समझ रहे हो ना मेरी बात क्या, कि यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 4, यहाँ पे मतलब इस तरीके से 16 आता है टोटल पाथ उसका। या मैं बोलूँगा यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ऑफर होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ऑफर होता है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 16। उस करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हुआ इस वाली कॉइल में वो कितना हुआ 16। अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ तो ये ऐसे बना देता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, राइट। इस मेटल को मैंने इस तरीके से कट कर दिया, राइट, यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर दिया। तो क्या होगा अब करंट यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर 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 ऐसे चलेगा। यानी करंट को कितना घूमना पड़ेगा यार, और तब करंट को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है करंट क्या हो जाता है, करंट डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एडी करंट को डिक्रीज कर लिया बेसिकली। तो हम लोग एडी करंट को डिक्रीज भी कर सकते हैं, और एडी करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसका डिक्रीमेंट जो होता है वो क्यों होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाथ लेंथ बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं तो उसमें हम लोग पाथ लेंथ उसकी इंक्रीज कर देते हैं, और पाथ लेंथ इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, एडी करंट डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इससे जो अपने ट्रांसफार्मर होते हैं ना, आगे जाके पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इस तरह की प्लेट कोटिंग यूज करके रखते हैं, जिससे क्या होता है एडी करंट का जो लॉस है, एडी करंट का लॉस कम हो जाए। और एडी करंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी हीट की फॉर्म में कम लॉस होगी, हीट कम पैदा होगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एडी करंट के बारे में एवरीथिंग सब बातें पढ़ाई कि किस तरह से उसके यूज होते हैं, होता क्या है, कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके यूज हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको दी। नेक्स्ट वीडियो में लोग बेसिकली इंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। इस पूरे चैप्टर को मैं आपको बताऊंगा, सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में कराने वाला हूं, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। आप प्लीज कॉन्स्टेंटली यानी कि ढंग से वीडियोस को देखते रहें, अच्छा लग रहा है शेयर करते रहें, और खुश रहें, राइट। बी हैप्पी, खुश रहिएगा। चीज़ें मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएंगी, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी, दुखी होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।